एक दिन जंगल में अजीब सा शोर मचा। लग रहा था जैसे भूकंप आया हो। एक पक्षी ने घोंसले से बाहर झांक कर देखा तो सामने एक हाथी पेड़ को जोर जोर से टक्कर मार रहा था। वह हाथी रामू था, जिसे पेड़ गिराने में बहुत मजा आता था, खासकर वे पेड़ जिन पर पक्षियों के घोंसले होते थे। रामू की जिद थी कि वह किसी भी हाल में नहीं रुकेगा, चाहे किसी का घोंसला ही क्यों न टूट जाए। उसने उस पक्षी की गुहार नहीं सुनी और टक्करें मारता रहा, यहां तक कि टीनू चिड़िया का घोंसला नीचे आ गिरा। टीनू रोती रही और रामू हंसते हुए वहां से चला गया। रामू की शराफत का यह हाल था कि उसने जंगल में सैकड़ों पक्षियों के घोंसले तबाह कर डाले। उसी जंगल में एक अपाहिज तोता मिट्ठू भी रहता था, जिसका अपना कोई घोंसला नहीं था। एक दिन कालू कौवा आया और वादा करके चला गया कि वह घोंसला बनाने में मदद करेगा, लेकिन फिर वह अपनी महबूबा से मिलने निकल गया और मिट्ठू को अकेला छोड़ गया। मिट्ठू ने आंसू तो बहाए मगर हिम्मत नहीं हारी। उसने अकेले ही टहनियां इकट्ठा करना शुरू की। 25 दिन की मेहनत के बाद और 1 महीने की कड़ी जद्दोजहद के बाद उसने अपना घोंसला तैयार कर लिया। वह बहुत खुश था। जंगल के दूसरे पक्षी और जानवर उसकी हिम्मत की दाद देने लगे कि मेहनत और हौसले से कुछ भी मुमकिन हो जाता है। शाम को सब चले गए और मिट्ठू भी सो गया। सुबह एक बार फिर वही धमक की आवाज आई और वह जाग गया। बाहर देखा तो रामू हाथी फिर वहीं पेड़ गिरा रहा था। मिट्ठू ने उसे रोका मगर वह नहीं रुका। पेड़ के साथ मिट्ठू का घोंसला भी टूट गया। मिट्ठू ने दिल टूटकर दुख से कहा कि वह एक अपाहिज पक्षी है जिसने 1 महीने तक मेहनत की और रामू ने पलों में सब बर्बाद कर दिया। रामू ने जवाब दिया कि वह पेड़ गिराता रहेगा और पक्षियों को चाहिए कि अपने घोंसले मजबूत बनाएं। उस दिन के बाद से मिट्ठू कहीं नजर नहीं आया, यहां तक कि एक दिन स्नो कबूतर ने ऐलान किया कि मिट्ठू की आत्मा भटक रही है और अब वह भूत बन चुका है। यह खबर जंगल में फैल गई, यहां तक कि रामू हाथी तक पहुंच गई, मगर रामू ने उसका मजाक उड़ाया और बोला कि वह नहीं डरता। अगले दिन रामू बाग में पहुंचा और फिर से पेड़ गिराने लगा। सबने उसे रोका कि मिट्ठू की आत्मा उसे माफ नहीं करेगी, मगर वह हंसता रहा और पेड़ गिराने पर तुला रहा। तभी अचानक सबने देखा कि मिट्ठू खुद उसी पेड़ पर आ बैठा है। उसने रामू से कहा कि उसकी दुश्मनी ने उसकी जान ले ली थी और अब वह उसे सजा देने आया है। रामू ने मजाक उड़ाया, मगर जैसे ही मिट्ठू ने इशारा किया, रामू हाथी हवा में उठ गया और तालाब के ऊपर जाकर रुक गया। रामू ने माफी मांगी, वादा किया कि अब कभी किसी पेड़ को नहीं गिराएगा और जिन पक्षियों के घोंसले उसने तोड़े हैं उनके लिए नए घर बनाएगा। फिर वह जमीन पर वापस आ गया। मिट्ठू ने उसे हुक्म दिया कि सबसे पहले टीनू चिड़िया का घोंसला बनाए। रामू तुरंत रवाना हो गया, टीनू से माफी मांगी और घोंसला बनाने के लिए टहनियां इकट्ठा करने लगा। तभी एक राज खुला कि मिट्ठू दरअसल जिंदा है। नीली परी ने बताया कि जब मिट्ठू का घोंसला टूटा तब वह उसके पास आई और दोनों ने मिलकर रामू को सबक सिखाने की योजना बनाई। नीली परी ने ही रामू को हवा में उठाया था। बाद में रामू वापस आया, मिट्ठू से वादा किया कि वह सब घोंसले बनाएगा और जब तक सबको घर न दे दे चैन से नहीं बैठेगा। फिर वह हंसते हंसते वहां से चला गया। सब जानवर मिट्ठू की तारीफ करने लगे और रामू को कभी यह पता न चला कि मिट्ठू दरअसल जिंदा है।